सभी को राधे राधे। और देखिए, अभी जो गुलाम को जो वीज़ा मिलना था 15 तारीख को, वो गुलाम को वीज़ा नहीं मिला है। और जब गुलाम को वीज़ा नहीं मिला तो काफ़ी लोगों में बौखलाहट हो गई है। ज़्यादातर जो पाकिस्तान वाले हैं, ये लगातार लगातार हमारे भारत सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं और गाली गलौज देने का ये भरपूर प्रयास कर रहे हैं। ये लोग, ये योगी जी, मोदी जी और अमित शाह जी को और जयशंकर जी को ये गाली गलौज पे उतारू हो गए हैं। और ये इनका कहना है कि भाई अब कुछ नहीं होगा, अब गुलाम को बच्चे नहीं मिलेंगे। तो ये गुलाम को उकसाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भाई अब अगर वीज़ा नहीं लग रहा है, वीज़ा नहीं दे रही भारत सरकार, तो आप कैसे भी जाओ। जिस तरह सीमा तारों के नीचे से घुस के गई है, बच्चों को लेके गई है, इसी तरह आप भी चाहे बाघा बॉर्डर से जाओ, चाहे नेपाल के रास्ते जाओ, और आपको जाना है। तो देखिए, ये कुछ भारत से भी लोग हैं जो गुलाम को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं और ज़्यादातर पाकिस्तान से हैं, कि जो लगातार इस तरह की आवाज़ें उठा रहे हैं कि भाई गुलाम को 15 तारीख को जो है कोर्ट में पेश होना था और भारत सरकार ने जो है गुलाम को वीज़ा नहीं दिया। तो इन लोगों का लगातार यही कहना है कि अब चाहे आप कुछ भी करो, गुलाम को लगातार उकसाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप भी तारों के नीचे से होके जा सकते हैं और आप भी बिना वीज़ा के नेपाल तक वीज़ा लेके जाओ। उसके बाद आप जिस तरह सीमा घुसी है उस तरह आप भी घुस सकते हैं। तो मैंने पहले की वीडियो में भी बोला, मैं फिर दोबारा इस वीडियो में भी बोल रही हूँ। देखो, उस समय भूल चूक हो गई होगी, हमारे जो वहाँ पे जो है सुरक्षाकर्मी थे उनसे भूल चूक हो गई है, इसलिए सीमा को आसानी हुई अंदर आने में। लेकिन अगर आप गुलाम को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई तू भी चले जा, और जिस तरह सीमा बिना वीज़ा को लेके गई तू भी जा सकता है, तो यहाँ गुलाम के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, गुलाम बंद हो जाएगा और लेने की देने पड़ेगी। ठीक है, उकसाने वालों का कुछ नहीं जाता, वो कुछ इंडिया वाले भी हैं, कुछ पाकिस्तान वाले भी हैं। ये पहले भी इन्होंने एक बार उसको उकसाने का बहुत भरपूर प्रयास किया था और अब दोबारा से जो है उसको उकसाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है कि भाई तू चले जा, चाहे बाघा बॉर्डर से जा और चाहे वो नेपाल के रास्ते जा। इनका कहना है कि नेपाल के रास्ते से जो है सीमा अंदर घुसी है और बाघा बॉर्डर से जो है बादल बाबू अंदर घुसा था पाकिस्तान में, तो तुम भी इस तरह का कर सकते हो, गुलाम के लिए बोला जा रहा है। तो मेरा तो इतना ही कहना है, धैर्य रखो, ठीक है। गुलाम को आप बलि का बकरा मत बनाओ, उसको बलि का बकरा बनाएंगे तो भाई बंद तो गुलाम हो जाएगा। अगर गुलाम बिना वीज़ा को लेके भारत में घुसता है, किसी न तरह से वो अगर एंट्री कर जाता है भारत में, चोरी छुपी वो आ जाता है, तो ऐसे मत सोचो कि छानबीन नहीं होती है। देखो, सीमा की भी छानबीन हुई थी, सीमा को भी 2-3 दिन जो है पुलिस वालों ने अपने हिरासत में लिया था, कि जेल में डाला था 2-4 दिन के लिए। तो ऐसे मत सोचो कि भारत सरकार इतनी कमज़ोर है। ये बिल्कुल भी, मैं खासकर पाकिस्तान वालों को बोलना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी आप इस, जो आपके दिमाग में ये जो कचरा भरा हुआ, जो आप लोगों की ये सोच है कि जो हमारी भारत की सरकार है वो इतनी कमज़ोर है, बिल्कुल भी नहीं। आप इस चीज़ को भूल जाओ, ठीक है। और फिर अगर आप गुलाम को उकसा रहे हैं तो आप भी गुलाम के साथ बिना वीज़ा को लेके आ जाओ, तारों के अंदर से घुस के आप भी आ जाओ, पता चलेगा यहाँ पे ना। तो ये मुसीबत मोल ना लें। खासकर मैं तो गुलाम के लिए यही बोलूँगी कि ठीक है, आपको वीज़ा भारत सरकार देती है तो अच्छी बात है, नहीं भी देती तो आप धैर्य बनाए रखें, देर सवेर आपको वीज़ा लग जाएगा। और अगर आप इनके सिखाने पे आएंगे, इनके उकसाने के अनुसार आप चलेंगे, तो आप जो है मुसीबत में यहाँ पे भारत में पड़ जाओगे, ये साफ है, ये सभी लोग जानते हैं। और जो उकसाने का प्रयास कर रहे हैं वो कुछ भारत में भी है, कुछ पाकिस्तान में भी है, मैं सबकी बात नहीं करी। कुछ यूट्यूबर है जो बिल्कुल ताव में आके और गुस्सा में आके भारत सरकार के ऊपर भड़ाक सी निकालनी है कि भाई भारत सरकार ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, वीज़ा नहीं दे रही। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई सोच समझ के, खासकर गुलाम के लिए बोल रही मैं, कि सोच समझ के आप कदम बढ़ाइए, ठीक है। अगर आप भी इनके उकसाने पे अगर आपने कदम बढ़ा दिया ना, जिस तरह बोला जा रहा है कि बाघा बॉर्डर से घुसो चाहे नेपाल के रास्ते घुसो, तो आप मुसीबत में पड़ जाओगे, आप एकदम जो है बंद हो जाएंगे। मैं खासकर गुलाम के लिए बोल रही हूँ, किसी का कुछ नहीं घिसेगा, उकसाने वालों का कुछ नहीं जाता। ये तो अपना चैनल चला रहे हैं, अपना अपना व्यूज कमा रहे ये लोग, तो आप ऐसी गलती ना करें, ठीक है। भारत सरकार ने वीज़ा नहीं दिया तो हो सकता है देर सवेर आपको वीज़ा मिल जाए, पर कम से कम मेरा इन लोगों से निवेदन है जो लगातार लगातार जो हमारे सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है और ये कहते हैं कि भाई हम तो पाकिस्तान में बैठे हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो जो
गुलाम के सपोर्टर जो भारत में है उनको लगातार उकसाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप अपने सरकार को घेर सकते हैं, आप सीमा को घेर सकते हैं, आप एपी सिंह को घेर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आपका देश है और हम तो पाकिस्तान में बैठे हैं। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि जो भारत में कुछ जो लोग गुलाम के सपोर्ट में है, मेरा तो उनसे भी यही कहना है कि पाकिस्तान वालों के कहने के अनुसार आप ना चलें। जिस तरह से ये उकसाने का प्रयास कर रहे हैं उस तरह आप ना कहें। ठीक है, आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करिए, अपनी समझदारी आप दिखाएं, अपना विवेक इस्तेमाल करिए आप, पर कम से कम पाकिस्तान वालों के उकसाने के अनुसार आप ना चलें। ठीक है, जिस तरह काफ़ी सारी कुछ हमारी कुछ भारत की बहनें हैं वो बोलती हैं कि जब पाकिस्तान से उनको उकसाया जाता है तो कुछ बहनें बोलती हैं कि हम ऐसा करेंगे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। तो मेरी तो यही विनती है कि कभी भूल से ऐसी गलती ना करें। हो सकता है क्योंकि अभी तो और सीमा का केस जो है कोर्ट में जा चुका है, विचाराधीन अभी है ना, उसकी जांच चल रही है, वो सबको पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो कम से कम आप ऐसी गलती ना कर बैठे। मैं कुछ कुछ लोगों की बात कर रही, सब नहीं है। कुछ लोग तो समझदार भी है जो तरीके से बातचीत करते हैं और अपने मुद्दे को अच्छे से रखते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो लगातार लगातार पाकिस्तान से धमकियाँ देते हैं और हमारे सरकार को घेरने की बात करते हैं, हमारे न्यायपालिका को, हमारे अदालतों पे उंगली उठा रहे हैं। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि कम से कम मैं पाकिस्तान वालों से विनती करती हूँ कि आप अपने सरकार को देखिए, अपने कानून की बात करिए आप, है ना। हमारे कानून की बात या हमें जो है वो क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अपने सरकार को देखिए, है ना। और क्या ये नहीं हो सकता कि जितना आप हमारे सरकार को टारगेट करते हैं, हमारे सरकार को आप कुछ कुछ बोलते हैं, क्या आप अपने सरकार को भी कभी कुछ आपने बोला है? जाके आपने कभी एक एप्लीकेशन भी डाली गुलाम के केस से संबंधित? क्या डाली आपने कभी? या अपने सरकार का दरवाज़ा कभी आपने खटखटाया है? या खाली हमारे सरकार को टारगेट करने के लिए आप खड़े हो जाते हैं? हमारी सरकार इतनी कमज़ोर नहीं है, ठीक है। जिस तरह आप लोग सोचते हैं, जो आप लोगों का मुद्दा है वो हमारी सरकार नहीं है, ठीक। और आप ऐसे ऐसे सोच के मत बैठेगा कि और गुलाम को ऐसे इलीगल भारत में घुस जाएगा तो वो उसको कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। कभी ज़िंदगी भर गुलाम वापस नहीं लौट पाएगा पाकिस्तान। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई ठीक है, सरकार अपना काम कर रही है, जो वकीलों का काम है, मोमिन सर भी अपना काम कर रहे हैं, एपी सर भी अपना काम कर रहे हैं। इन दोनों वकीलों का काम है, गुलाम का केस एपी मोमिन सर लड़ रहे हैं, सीमा का केस एपी सर लड़ रहे हैं। और इतना भी मैं कह देती हूँ, जो वकील होते हैं ना, वकील वकील कोर्ट के अंदर ये आपस में एक दूसरे को टारगेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि अपने क्लाइंट की जीत हर वकील चाहता है और अपनी जीत हर वकील चाहता है। जब ये कोर्ट से बाहर आते हैं तो इनकी दुआ सलाम होती है, ये चाय पानी पीते हैं और अच्छे से ये बातचीत करते हैं। सिर्फ कोर्ट के अंदर ये नोकझोंक करते हैं, ये जिराई करते हैं, क्योंकि भाई हर वकील चाहता है कि मेरा मेरा क्लाइंट हारे ना, मेरी जीत हो, ये होता है। लेकिन आप ये मोमिन सर का काम है, ये एपी सर का काम है, ठीक है। और हमारे भारत के वकील दोनों हैं ये, है ना। तो आप इस तरह का कम से कम, खासकर पाकिस्तान वालों के लिए कहूँगी कि कम से कम इस तरह जो आप वहाँ बैठ के भड़कियाँ मारते हैं, वहाँ बैठ के आप तानाशाही करते हैं, तरह तरह की आप मोदी जी, योगी जी और हमारे अमित शाह जी के लिए, जयशंकर जी के लिए आप ऐसे ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। तो मेरा तो इतना ही कहना अपने भारतवासियों से कि कम से कम आप पाकिस्तान वालों के कहने के अनुसार ना चलें। ठीक है, आप टॉपिक पे रहिए, आप बातचीत करिए, आप गुलाम के सपोर्ट में रहिए, आप बच्चों का मुद्दा उठाइए, पर कम से कम जो ये उकसाने का प्रयास पाकिस्तान से करते हैं ना, इनके अनुसार आप ना चलें, ठीक है। हम भारतीय हैं, अगर हम एक दूसरे को टारगेट भी करेंगे, एक दूसरे को गाली गलौज भी देंगे, या हम भारत सरकार अपने सरकार को टारगेट भी करेंगे तो हमारा चल जाएगा, क्योंकि हम भारतीय हैं। लेकिन जहाँ तक जो बाहर का कंट्री का कोई व्यक्ति या कोई बंदा अगर हमारे सरकार पर उंगली उठाता है तो उसको मुंह तोड़ के जवाब देना हमारा फर्ज बनता है, ठीक है। तो मेरा तो यही कहना है कि कम से कम खासकर गुलाम के लिए कि जिस तरह से आपको वीज़ा नहीं दिया भारत सरकार ने, 15 तारीख की आपकी पेशी थी कोर्ट में, आपको वीज़ा नहीं मिला, आप नहीं आ पाए, तो इनके उकसाने के अनुसार आप ना तो भारत सरकार को गाली गलौज दें और ना ही आप किसी को किसी पे उंगली उठाएं, और ना आप इनके कहने के अनुसार चले कि तू भी घुस जा, जैसे सीमा घुसे ऐसे घुस जा, जैसे बादल घुसा ऐसे घुस जा। तो देखिए बादल की सज़ा भी आप देख सकते हैं, बादल को भी सज़ा मिल गई, ठीक है। सीमा आई थी तो उस समय थोड़ा हमारे जो सुरक्षा कर्मी उनसे भूल चूक हुई है,
फिर भी सीमा को यहाँ हिरासत में लिया था, 4-5 दिन के लिए उसको रिमांड में लिया था और उससे पूछताछ हुई थी। ठीक है, आप ऐसे मत सोचो कि हमारी जो भारत सरकार है वो इतनी कमज़ोर है, बिल्कुल भी नहीं। आप ये सपना छोड़ दो, खासकर पाकिस्तान वाले जिस तरह की भड़कियाँ मारते, इस तरह की तरह तरह की बयानबाजी करते हैं, तो ये बिल्कुल भी भूल जाओ आप। ठीक है, हमारा सरकार का काम है, वो अभी उसका केस विचाराधीन है कोर्ट में, तो आप इस पर ज़्यादा भड़कियाँ मारने की आपको आवश्यकता नहीं है और हमारे सरकार को आप चैलेंज नहीं कर सकते। आप अपने सरकार को झकझोरो, अपने सरकार का दरवाज़ा खटखटाओ। क्या कभी आपने खटखटाया क्या? क्या गुलाम के केस से रिलेटेड कभी आपने एप्लीकेशन भी डाली अपने सरकार को, या खास हमारे सरकार को टारगेट करना है? तो मेरी अपने भारतवासियों से निवेदन है कि कभी इनके कहने के अनुसार ना चलें, इनके उकसाने पे आप ना आएँ। आप अपना विवेक का इस्तेमाल करें, अपनी समझदारी का आप वो प्रमाण दें, बस इतना ही मेरा कहना है। धन्यवाद।